ये क्या, आप नीचे बैठ के खाना क्यों खा रही हो? साहब मैं तो रोज नीचे ही बैठ के खाना खाती हूँ। अरे पर जब एम्प्लॉयज के लिए यहाँ टेबल लगा रखा है मैंने, तो ऊपर बैठ के खाना खाओ ना। साहब मैं वहाँ बैठ के खाना नहीं खा सकती, मैं यहीं खाती हूँ रोज। ऐसा किसने कहा आपसे कि आप वहाँ बैठ के खाना नहीं खा सकती हो? साहब मेरी जगह तो यही है ना, मैं यहीं बैठ के खाती हूँ। आप पहले खड़ी हो। और एक बात बताओ, किसने कहा आपसे कि वहाँ बैठ के आप खाना नहीं खा सकती हो? साहब इन दोनों मैडम ने। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों में से किसने ये बात बोली और क्यों? सर हम दोनों ने ही बोल रखा है, क्योंकि हमें नहीं पसंद कि ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ बैठकर खाना खाए। और आप एक बात बताइए, हम इतनी पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके इस कंपनी में इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नौकर हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे? इसीलिए हमने इसे मना किया है हमारे साथ बैठ के खाना खाने को। अब से इसकी यही जगह और इसीलिए ये नीचे बैठकर खाना खाती है। हाँ सर, तानिया बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, आप एक बार इसको देखो तो। मुझे तो लगता है ना ये नहाकर भी नहीं आती होगी, और ये दिन भर धूप में खड़े होकर काम करती है। इसमें से और इसके कपड़ों में से ना बहुत गंदी स्मेल आती है, और ना इसकी औकात नहीं है कि ये हमारे साथ बैठ के खाना खाए, इसलिए इसको सही जगह पे बिठाते हैं इसकी। एग्जैक्टली। फिर तो इस हिसाब से तुम दोनों की भी कोई औकात नहीं है कि तुम दोनों मेरे साथ बैठ के खाना। मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हमें कंपेयर कर रहे हैं? अरे आप ये तो देखिए, ये बस कंपनी के बाहर गेट पर खड़ी रहती है। हम इस कंपनी में किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप हमारा कंपैरिजन इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ कर भी कैसे सकते हैं? हाँ सर, तानिया बिल्कुल सही कह रही है। आप एक बार सोचो, हमारा क्या है? अगर आप हमें आज निकाल भी दोगे, हम तो किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, दूसरी छोड़ के तीसरी कंपनी में चले जाएंगे। लेकिन सर एक बार आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी ना, फिर दोबारा नहीं बनने वाली सर। और वैसे भी सर ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके और आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड के लिए भी कर रहे हैं। एक बात बताइए, कल को अगर कोई क्लाइंट आता है आपसे मिलने और वो हमें देखेगा कि हम नौकरों के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं, क्या इमेज रह जाएगी आपकी? आपकी कंपनी का क्या स्टैंडर्ड रहेगा, क्या रेपुटेशन रहेगी? अगर बात यहाँ पे रेपुटेशन और स्टेटस की है, तो इस हिसाब से तुम दोनों की भी कोई औकात नहीं है कि तुम लोग यहाँ सोफे पे बैठ के खाना खाओ। तुम लोग भी नीचे बैठ के खाना खाओगे, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी एम्प्लॉय इस तरह सोफे पे बैठ के खाना खाए। आई बात समझ में? पर सर ये सब तो हम आपके लिए कर रहे थे। तो प्लीज कंपनी के बारे में सोचने की तुम दोनों को कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात कंपनी की, तो इसके बारे में सोचने के लिए मैं हूँ। इसका अच्छा बुरा मैं अच्छे से सोच सकता हूँ। आई बात समझ में? और हाँ, तुम दोनों जिस तरह इसको नीचा दिखा रही हो ना, ये बात मुझे जरा भी पसंद नहीं आ रही है। तो मैंने फैसला किया है कि आज से तुम दोनों सोफे बैठ के नहीं खाओगी, बल्कि तुम दोनों भी नीचे बैठ के खाना खाओगी, क्योंकि इस कंपनी के रूल्स सिर्फ मैं बनाता हूँ और तुम्हें मैंने कोई हक नहीं दिया है कि नए रूल बनाओ। चलो उठो और नीचे बैठ के खाना खाओ। क्या? सॉरी सर, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। हम तो बस कंपनी के स्टैंडर्ड के लिए करते थे और हमें नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ सर प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ना सर घमंड आ गया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था आंटी के साथ में। तुम दोनों को अगर माफी मांगनी है तो इनसे मांगो, जिसकी तुम लोग बेइज्जती करे जा रही हो। अब आंटी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप एक काम करिए, आप अब से ना हमारे साथ बैठकर ही खाना खाइए। जी आंटी मुझे भी माफ कर दीजिए। आप आइए ना, खड़ी क्यों है?